हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यह है इस सीरीज की सेकंड वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे किस तरीके से हम HTML फॉर्म बनाते हैं, किस तरीके से लिस्ट आइटम बनाते हैं और हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से बटन्स लगाते हैं। तो बिना कुछ देर किए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको क्या करना है, सिंपली ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड को। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर के बाद जो आपने जिस नाम से भी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। तो HTML पे वर्ड पे आएँ और इस पे क्लिक कर दें न्यू फाइल पे। तो अभी हम सीखने वाले हैं फॉर्म टैग, तो मैं इस फाइल का नेम भी फॉर्म दे रहा हूँ, form.html। .html आपने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखनी है। इसके अलावा जो फॉर्म लिखा है वहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। एंटर करेंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसका जल्दी से बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे HTML5 पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इसका हम टाइटल चेंज कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं फॉर्म और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपना फॉर्म टैग लिखते हैं। तो फॉर्म टैग जो होता है हमारा वो किस लिए यूज़ होता है, वो हम जो सबसे पहले वेबसाइट के अंदर लॉगिन या साइन अप पेज देखते हैं, तो लॉगिन और साइन अप पेज हम जब भी लिखते हैं, जब भी बनाते हैं, तो सबसे उसका जो यूज़ होता है वो हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका लिखने का तरीका ये है, सिंपल है, फॉर्म लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम देते हैं लेबल, मतलब जिस चीज़ का हमें नाम देना हो तो लेबल लिख लेंगे। लेबल लिखा, इसको क्लोज करेंगे। इस लेबल के अंदर हम देंगे यूज़र नेम। अगर हमें यूज़र नेम देना है तो जैसे आईडी और नेम, आईडी, पासवर्ड देते हैं, इस तरीके से हम लेबल जो होता है वो लेबल इस तरीके से लिखा जाता है। और इसके बाद इसका आता है इनपुट। इनपुट इनपुट टैग के अंदर हम देते हैं बेसिकली टाइप टेक्स्ट, क्योंकि जब भी हम यूज़र नेम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे टाइप टेक्स्ट के अंदर। और इसका जो प्लेस होल्डर होगा उसमें हम दे देंगे एंटर यूर यूज़र नेम या एंटर यूर नेम। एंटर यूर नेम देंगे। इसके बाद ये हमारा बन गया हैगा इनपुट टैग, जिसके अंदर हम दे रहे हैंगे अपना यूज़र नेम। जब भी हम यूज़र नेम देंगे तो इस तरीके से हम इसको देंगे लेबल और इनपुट, जिसमें हम देंगे टाइप होगी उसकी टेक्स्ट होगी, और जो उसका प्लेस होल्डर होगा उसमें हम जो भी लिखेंगे तो वो आपका वेब पेज पे शो हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक और टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि आपकी जो भी टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पे चला जाए, इसके लिए लिखते हैं BR टैग। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको लिखते हैं BR टैग। और इससे क्या होता है, न्यू लाइन पे आ जाते हैं, तो हम अगर चाहें तो 2 BR टैग भी लगा सकते हैं ताकि 2 दफ़ा हमारी लाइन में स्पेस आ जाए। तो हम एक न्यू लेबल भी बना लेते हैं जिसपे हम ईमेल देंगे। तो ईमेल लिखेंगे लेबल के अंदर ईमेल। ये सिंपली लेबल है। इससे होता क्या है वो अभी हम जैसे ही रन करेंगे इसको तो फिर आपको पता चल जाएगा। इनपुट, अच्छा इसकी भी टाइप इनपुट, इसकी जो इनपुट टाइप है वो होगी ईमेल। क्यों? क्योंकि हम ईमेल लिखेंगे। ये टाइप ईमेल लिखने से ये होगा कि आपने @gmail.com लिखते हैं तो ये लिखना ज़रूरी हो जाता है टाइप अगर ईमेल लिखते हैं। तो इसके अंदर एक और कीवर्ड आता है जिसका होता है नाम रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखने से ये है कि आप ना ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, आपने लिखना ही लिखना है, इसको फिल आउट ही करना है। तो यह है इनपुट टाइप ईमेल। इसके बाद भी हम दे देते हैं BR टैग। इसके अभी हम 2 BR टैग दे देते हैं और इसके बाद आ जाता है पासवर्ड। तो जल्दी से लिख देते हैं लेबल पासवर्ड। तो अब हम इसमें भी इंटर करेंगे अपना पासवर्ड।
तो इसकी भी जो टाइप होती है वो होती है पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये हो गया इनपुट टाइप पासवर्ड। ये फील्ड भी हमारी रिक्वायर्ड है कि मतलब आपने देनी ही देनी है। तो अब इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। अच्छा, सबसे अगर आपने एक्सटेंशन अभी तक नहीं डाउनलोड की तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, लाइव सर्वर, जो कि हमारी रन करने में अपनी फ़ाइल को बहुत आसान हो जाती है फ़ाइल को रन करना। यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लाइव सर्वर यहाँ पे आएगा इंस्टॉल का बटन, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपली इजी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी फ़ाइल पे आएँ, इसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें और ओपन विथ लाइव सर्वर आएगा ना, इस बटन पे क्लिक कर लें तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड। क्योंकि मैंने प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम लिखा हुआ था, इसलिए यूज़र नेम में इंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। ईमेल में भी अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर देना चाहूँ तो मैं प्लेस होल्डर दे दूंगा, प्लेस होल्डर, इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल, और इसी तरीके से हम दे देंगे यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड। तो ये हमारे यहाँ पे भी शो हो जाएगा इंटर योर पासवर्ड। तो अगर आपने ऑटो सेव नहीं किया हुआ तो फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आता है ऑटो सेव का बटन, इसको प्रेस कर लिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली फाइल बार बार सेव हो जाएगी, आपको बार बार खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग होता है, वो होता है टेक्स्ट एरिया। तो अब देखते हैं, पहले इसका लेबल दे देते हैं। लेबल हम इसको दे देंगे कोई सा भी, इसमें हम लेबल दे देते हैं मैसेज। मैसेज, जब भी हमें कोई मैसेज या डिस्क्रिप्शन लिखना होती है, देखते होंगे आप, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, नेम लिखना है और उसके बाद कमेंट होता है, कमेंट लिखना होता है या डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ हो रहा होता है उसका नाम होता है, टैग यूज़ हो रहा होता है उसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट इसके दो होते हैं, उसको लिखना ज़रूरी है। इसमें होता है रो, आप एक तो रो डिफाइन करते हैं कि इसमें रोज़ कितनी हो, टेक्स्ट एरिया की जो रोज़ हैं रोज़ कितनी हो, एक रोज़ कितनी हो, दूसरी होती है कॉलम्स। कॉलम्स कितने, कॉलम्स को शॉर्ट फॉर्म में कॉल्स पढ़ते हैं, COLS पे क्लिक करिएगा, कॉल्स देते हैं इसके 50। अच्छा, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये है रिक्वायर्ड हो गया है। बस इस तरीके से इसको लिख लेंगे और इसमें अगर हमने BR टैग नहीं दिया हुआ तो इसमें लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं लाइन ब्रेक अगर नहीं कर रहा और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आ रहा हूँ तो देखिए मेरा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए BR टैग देना ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं BR टैग। BR टैग दे दिया तो देखें किस तरीके से नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दे देते हैं लेबल और इसमें दे देते हैं हम अपना किस तरीके से देते हैं टेक्स्ट एरिया, ताकि आपको कुछ भी मैसेज लिखना हो, प्रिंट करवाना हो तो यह इसके लिए हम दे देते हैं टेक्स्ट एरिया। इसके बाद एक लास्ट आता है, इसमें होता है सबमिट का बटन। तो इसका भी लिखने का आसान तरीका है, इनपुट, इसकी जो होती है टाइप वो होगी, हम रखेंगे सबमिट। इसकी इनपुट जो टाइप है वो होगी सबमिट, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी आपने इस बटन के अंदर शो करवानी है, तो उसको भी हम वैल्यू को भी कर देते हैं सबमिट। इसकी वैल्यू भी हो गई सबमिट। तो ये होता है सिंपली हमारा फॉर्म। जब भी हम HTML में जब भी या कोई सी भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करते हैं वो जैसे लॉगिन और साइन अप पेज है, तो वहाँ पे हमारा ये फॉर्म टैग हमारे काम आता है। तो इसमें सिंपली ये जो मैंने टैग्स लिखे हैं, सिर्फ हम मोस्टली 95% ऑफ वेबसाइट में सिर्फ यही टैग्स यूज़ करेंगे। हाँ, इसके अंदर फिर जैसे फॉर्म टैग होता है, इसके अंदर फिर आपका मेथड्स आ जाते हैं, पोस्ट मेथड हो जाता है, एक्शन आता है, सबमिट। तो मेथड जो होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बैकएंड भी साथ सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जब भी हम फ्रंट एंड बनाएंगे, जब भी रिएक्ट की वेबसाइट बनाएंगे तो आपने ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है। इसमें टाइप टेक्स्ट हो गया, टाइप ईमेल हो गई,
पासवर्ड के लिए टाइप पासवर्ड, मैसेज में टेक्स्ट एरिया हम किस तरीके से लगाते हैं, उसमें रो आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और कॉलम्स, और सबसे लास्ट चीज़ होती है इनपुट टाइप सबमिट। अच्छा, बटन के लिखने का ना एक और भी तरीका है, तो हम सिंपली यहाँ पे बटन भी लिख सकते हैं। बटन हम मोस्टली बटन ही यूज़ करेंगे। बटन में जैसे लॉगिन बटन हो गया, साइन अप बटन हो जाता है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं बटन। सिंपली यहाँ पे आ गया हमारा लिखा हुआ बटन। तो इस तरीके से हम बटन लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्म टैग में इतना HTML के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट आइटम। अपने हम फाइल में लिस्ट किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में बनाते हैं। तो लिस्ट डॉट HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका जल्दी से बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे HTML5। तो इसको नाम दे देते हैं हम लिस्ट। लिस्ट मेनली दो तरीके की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, इन दोनों का लिखने का तरीका क्या है और ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं वो अभी आप समझ जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है, जिसके अंदर हम OL टैग लिखेंगे, उसके बाद हम सिंपली लिस्ट आइटम, जो भी हमें लिस्ट में आइटम्स लिखने होंगे तो वो लिखेंगे LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। लाइक हम कोई सा भी स्कूल लिख रहे हैं, ये कोई से भी हम चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई सी भी लिस्ट आइटम है, ये कोई सा भी हम यहाँ पे चाहें तो नेम दे सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे जब भी आएंगी लिस्ट आइटम्स, तो आप अभी तक के लिए इतना ही समझें कि OL होता है ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर OL के बाद लिखने के बाद हम लिखेंगे लिस्ट आइटम और सिंपली इसको रन कर लेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारे टाइटल लिखा हुआ है, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है इसलिए हमारी काउंटिंग हमारे साथ साथ शो होगी 1 2 3, और हम जितने भी लिस्ट लिखेंगे उतनी आ जाएंगी। और सेकंड होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। यहाँ पे आप लिस्ट में कुछ भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। मोस्टली हम जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में होम, जब भी हम नेव बार बनाते हैं जो वेबसाइट के अंदर सबसे ऊपर होता है, होम होता है, उसमें कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट हो गया, और थर्ड लास्ट चीज़ होती है एक फीचर्स का सेक्शन होता है, फीचर्स हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया। तो हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। तो हम आगे चल के नेव बार भी बनाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हीरो सेक्शन, फुटर किस तरीके से बनाते हैं वो बिल्कुल सिंपल और ईजी वे में। अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है HTML में, आप ये सीख लें, और इसके बाद जब हम CSS भी पढ़ेंगे तो फिर हम जैसे ही वेबसाइट बनाएंगे तो आप वहाँ पे देखिएगा कि हर वेबसाइट पे हम मोस्टली यही टैग्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, जिसमें होम, कॉन्टैक्ट या कोई से भी लिस्ट आइटम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने सीखा है कि फॉर्म टैग्स किस तरीके से यूज़ होता है। फॉर्म टैग लगाते हैं, उसके बाद हम लेबल देते हैं टाइप टेक्स्ट, और पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, ड्रॉ, बटन, और ये एक इनपुट टाइप होते हैं जो इसमें होती है सबमिट। और सेकंड चीज़ हमने देखी है इस वीडियो में लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम बिल्कुल दो तरीके की होती हैं, बिल्कुल आसान है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और दूसरी चीज़ होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।